हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे DSSB वैकेंसी 2026 के रिगार्डिंग कि जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि DSSB के तरफ से TGT कंप्यूटर साइंस का नोटिफिकेशन आपका आउट कर दिया गया है। DSSB क्या है? आपका दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बोर्ड है, जिनके द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है और दिल्ली में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आपका टीचर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वैकेंसी आई है वो आपका TGT कंप्यूटर साइंस का, अगर नंबर ऑफ सीट की बात करें कुल 675 सीट है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे स्टेट वाइज बात करेंगे तो ये आपको बिहार में जो आपका PGT का जो सीट नंबर और सीट बतलाया जा रहा है, आपका माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बतलाया गया था कि जो लगभग 400 सीट पे आपका वैकेंसी आएगा, उससे तो लगभग आपका बहुत ज़्यादा ही सीट है। और इसमें क्या है कि आपका जो अदर स्टेट वाले हैं जो दिल्ली के अलावा जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए कुल कितना सीट है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो आपका पे स्केल है वो आपका बिहार से जस्ट डबल है। अब अप्रोक्स आप डबल मान सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक पे जो ही है आपका 44,900 है। ठीक है, और इसका रेंज जो है आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक है। अगर यहाँ पे हम लोग सिंपली आपको हम समझाएं तो आपका जो ग्रॉस सैलरी जो बनेगा TGT का वह आपका 84,000 प्लस बनने वाली है, 84,000 प्लस का ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और आपको डिडक्ट होने के बाद जो आपका इन हैंड जो आपका पेमेंट मिलेगी, TGT का हम बात करें कंप्यूटर साइंस का, वो आपका 78 प्लस मिलेगा पर मंथ। तो आपका सैलरी के मामले में तो आपका जस्ट आपका बिहार से बहुत ही अच्छा है। ऐसा ही सैलरी आपका बिहार में भी जो आपका जो है टीचर का मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आउट किया जा चुका है। जो TGT कंप्यूटर साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, क्या इसमें PGDCA वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, वो सारा चीज़ हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आपको हम बतला दें कि इसके लिए भी आपका कोई भी BEd की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका BEd नहीं मांगा गया है और न ही आपका कोई टेट एग्जामिनेशन मांगा गया है। आप इसको डायरेक्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है तो यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। क्या आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट पहले हम आपको बतला दें, ये आपको 29 मई को ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें आपका ऑनलाइन जो फॉर्म आपका स्टार्ट होने वाली है वह 16 जून से आपको स्टार्ट हो जाएगा। और इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है वो आपका 15 जुलाई, मतलब 16 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें नंबर ऑफ सीट के बारे में, जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन आपका कंप्यूटर साइंस पे ही फोकस चैनल है। तो यहाँ पे हम आपको बतला दें, देखिए यहाँ पे 41/21 नंबर में आपका है TGT कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसमें आपका कुल 675 सीटें हैं। सीट वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम आपको क्वालिफिकेशन के साथ बतलाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अच्छा से मेंशन है, वो हम आपको बतला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लिए कि कुल सीट की संख्या कितना है, आपका 675 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको बतलाए क्वालिफिकेशन कि कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको यही है कि आप एलिजिबल है कि नहीं। अगर आप एलिजिबल होइएगा तभी तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आ गया TGT का 41/26 आपका पोस्ट कोड है। नेम ऑफ द पोस्ट आपका हो गया TGT कंप्यूटर साइंस, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी कुल आपका 675 है, जिसमें यहाँ पे आप देखें जो कुल जनरल का सीट है यह आपका 416 सीट है। मतलब जो आपका UR सीट है वो आपका 416 है। मतलब किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं,
चाहे आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए जो फाइट करेंगे वो आपका 416 सीट पे फाइट करेंगे। ठीक है, जो एससी वाले उनके लिए तो सीट है 104, एसटी वाले 39 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 116 है, कुल 675 है। लेकिन यहाँ पे ओबीसी का 0 सीट दिया गया है। ठीक है, मतलब ओबीसी का जो रिलैक्सेशन मिलता है उसमें आपका 0 सीट है, कोई भी आपका सीट नहीं है। तो ऐसा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में चल रहा होगा सर ओबीसी में तो सीट ही नहीं है, तो फॉर्म कैसे अप्लाई करें। तो ऐसा बात नहीं है। अगर आपका ओबीसी में सीट नहीं है तो आप जनरल का जो कट ऑफ होगा उसको आप क्वालिफाई कीजिए, तो आपका जनरल का सीट मिलेगा। ठीक है, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है DSSB के द्वारा कि यूआर का कितना होगा, ओबीसी का कितना होगा, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का, इसमें आपको फोकस करना है। कि मान लीजिए कि ओबीसी में सीट नहीं है, आप ओबीसी का स्टूडेंट है, ठीक है, तो जो ओबीसी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको आपको क्वालिफाइड करने से कोई फायदा ही नहीं है। आपको जो जनरल का क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया हुआ है DSSB के द्वारा, अगर आप वह क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आप जनरल का सीट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में आपका सीट नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए आप जनरल से फाइट कीजिए जिसमें आपका 416 सीट है, जो आपका बहुत ही अच्छा खासा सीट है, क्योंकि बिहार में टोटल सीट आपका 407 सीट ही आ रहा है पीजीटी में, और यहाँ पे 416 जनरल का ही सिर्फ सीट है। तो आपको तो अच्छा खासा तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी है टीजीटी का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि ओबीसी वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं। आपको 100% करना है, आप जनरल से फाइट कीजिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे इसेंशियल जो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि अगर आपके पास BCA का डिग्री है देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली BCA है आपके पास, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है कंप्यूटर साइंस में, जैसे कहने का मतलब अगर आप BSc किए हुए कंप्यूटर साइंस से, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट आपका है कि BTech अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस और IT में है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BTech कंप्यूटर साइंस और IT फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका इन एनी सब्जेक्ट है, अगर आपके पास A लेवल ऑफ DOEC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आपका जो है डिग्री है कोर्स का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको कोई भी ना BEd मांगा जा रहा है, नो BEd ना टेट, कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है। आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें PGDCA वाले के स्टूडेंट को मौका नहीं दिया गया है। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो PGDCA क्यों में इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास A लेवल का जिनके पास कोर्स है सिर्फ DOEC का, वही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और उसके साथ अगर आपके पास A लेवल कोर्स है तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसमें PGDCA वाले को मौका नहीं दिया गया है। ठीक है, एज लिमिट आपका 30 साल से आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका रिलैक्सेशन में नहीं आते हैं तो, अगर आप UR से सिलेक्ट होना चाहते हैं तो आपका एज आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। और सैलरी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 44,900 से लेकर 1,42,400 तक आपका पे स्केल रहने वाली है। ग्रुप B का जॉब है, मतलब बहुत ही अच्छा खासा आपका जॉब है। ठीक है, जनरल सेंटर सर्विसेज, नॉन गेस्टेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। ठीक है, आपको बिहार से तो बहुत ही बेटर जॉब है। सैलरी के मामले में भी देखें और आपका पोस्टिंग के मामले में भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में, क्योंकि आपने फॉर्म भरने का तरीका देख लिया, कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट आपको है इससे रिलेटेड, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन इन इंडिया। अगर आप भारत के कोई भी कोने से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। अब यहाँ पे अप्लाई के बारे में लिखा गया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है आपका 100 रुपया रखा गया है। ठीक है, 100 रुपया आपका एप्लीकेशन फ़ी है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें जो पोस्ट है हम लोग का कंप्यूटर साइंस का, वो 41/26, इसका आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
कंप्लीट अगर आपको सिलेबस जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो वहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में भी बतला देंगे आपको कि कम से कम आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपको 1 टायर आपका एग्जामिनेशन होने वाली है, कोई भी आपका 2 बार पेपर नहीं देना है, आप CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसी की बेसिस पे आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, इसी में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी करके है। ठीक है, इसी में आपका एक सेक्शन ए और सेक्शन बी करके होगा। ठीक है, सेक्शन ए में आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होने वाली है, जिसमें कुल आपका जो है 5 सेक्शन है। सेक्शन ए में 5, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन का और लैंग्वेज का। ठीक है, सभी का आपका 20-20 मार्क्स का क्वेश्चंस हो गए, यानी 20 क्वेश्चन होगा प्रत्येक का, और 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज का 20 होगा, हिंदी लैंग्वेज का 20 होगा, कॉम्प्रिहेंशन टाइप होगा, मैथ का भी 20 रहेगा, रीजनिंग का भी 20 और जनरल अवेयरनेस का भी 20। ठीक है, सेक्शन ए में। सेक्शन बी में आपका टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे क्लियर मेंशन है MCQ ऑफ द 1 मार्क ईच ऑफ फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोलॉजी, और आपका बीएड का भी क्वेश्चन रहेगा, बीएड से रिलेटेड टीचिंग मेथोलॉजी का भी क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें आपका 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होगा। टोटल आपका 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स में आपका मेरिट तैयार होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन ए है आपका क्वालिफाई वाला है, मतलब आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा सेक्शन ए, तभी आपका सेक्शन बी आपका कॉपी चेक होगा और आप मेरिट में ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आप सेक्शन ए फेल कर जाते हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, देन आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। सेक्शन बी में कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, लेकिन सेक्शन ए का है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया, और आपका सिलेक्शन आपका CBT के बेस पे ही होगा, कोई भी आपका इसमें इंटरव्यू नहीं होने वाली है। इसके बाद आपका डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और मेरिट में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का यूज होगा। जो आपका मेरिट बनेगा इसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप इस फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड है, हम तो यही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है, डिग्री है, आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि सैलरी भी आपका बिहार से जस्ट डबल है। आपको अप्लाई करना चाहिए, और आपका दिल्ली में आपका पोस्टिंग होने वाली है, बिहार से आपका बेटर है। ठीक है, और आपका TGT का ही है, और न इसमें आपका टेट है, न BEड है। अगर आपको इस फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी आपको डाउट होता है, अगर आपको जानना है कि आपका इसका सिलेबस क्या रहेगा, फुल डिटेल सिलेबस, फुल डिटेल्स एग्जामिनेशन पैटर्न, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस तरह डिटेल्स तो हम वीडियो एक लेकर आएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है DSSB TGT कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।